कुछ लोग कहते हैं कि अगर गॉड पे विश्वास नहीं है तो भी हमें ऐसे मानकर चलना चाहिए कि गॉड है, यानी कि विश्वास करना चाहिए कि गॉड है, क्योंकि अगर गॉड नहीं है तब तो कोई लॉस ही नहीं है, सब खत्म हो जाएंगे। पर अगर गॉड है तो हम नर्क जाएंगे। इसको पैस्कल्स वेजर कहा जाता है। इसको ब्लेज पैस्कल ने प्रपोज किया था और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कई लोग नोटिस नहीं करते जब वो उसको प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मुझे इसके बारे में कमेंट्स आते रहते हैं कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो भी आपको ये तो मानना होगा कि गॉड में विश्वास करना ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसका सरल जवाब ये है कि इसमें 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि अगर गॉड है तो कौन सा गॉड है। अगर गॉड है तो ऐसे बहुत से लोग जो गॉड को मानते हैं वो भी नरक में जाएंगे, क्योंकि वो गलत धर्म को फॉलो कर रहे हैं। अगर क्रिश्चियन गॉड है तो मुसलमान नरक जाएंगे और हिंदू नरक जाएंगे। अगर इस्लामिक गॉड है तो क्रिश्चियंस नरक जाएंगे और हिंदू नरक जाएंगे। इसी प्रकार सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इस आर्ग्यूमेंट को जब कोई प्रेजेंट करता है तो मुझे लगता है कि उसका मानना यह है कि गॉड बहुत मूर्ख है। क्योंकि तुम्हें क्या लगता है, अगर तुमको गॉड में विश्वास नहीं है पर तुम विश्वास करने का ढोंग करते हो तो गॉड को पता नहीं चलेगा? तुम्हारे हिसाब से गॉड को सब कुछ पता होता है, नहीं? तो तुम ढोंग करोगे गॉड को मानने का, बावजूद इसके कि तुम्हें गॉड में विश्वास नहीं है, और गॉड को पता नहीं चलेगा। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि क्या विश्वास करने का ढोंग किया जा सकता है? क्या अगर तुमको किसी चीज़ पर विश्वास नहीं है तुम नौटंकी कर सकते हो कि तुम्हें विश्वास है? टू बी ऑनेस्ट, हम ये करते हैं। हम जब फिल्में देखने जाते हैं हम 2 घंटे के लिए अपने आप को आश्वस्त कर लेते हैं कि हम जो चीज़ देख रहे हैं वो असल में हो रही है। हम पेड एक्टर्स को देखकर रोते हैं, हंसते हैं और इमोशंस फील करते हैं, पर उसे विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव कहा जाता है, उसे बिलीफ नहीं कहा जाता। क्योंकि सिनेमा हॉल से निकलते ही हम वापस ये मानने लगते हैं कि हाँ वो बस फिल्म थी। और एक और चीज़ जो मैं पूछना भूल गया वो ये है कि चलो मान लो ये काम करता है, चलो मान लो एक गॉड है और सिर्फ उस पर विश्वास करने का नाटक करके आप उसको खुश कर सकते हैं। क्या आप सचमुच ऐसे गॉड को खुश करना चाहेंगे? क्या आपको सचमुच फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके गॉड का नेचर क्या है? अगर एक गॉड है जो कहता है कि तुम मुझ पे विश्वास करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर विश्वास करने का नाटक ज़रूर करो। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मुझ में आस्था है या नहीं, तुम मुझ में यकीन करते हो या नहीं, तुम मुझ में भक्ति रखते हो या नहीं, बस मेरे सामने सर झुकाओ। दैट इज़ ऑल आई केयर अबाउट। अगर ये है आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो क्या आपको सचमुच लगता है कि ये गॉड आपकी पूजा या आपकी वर्शिप के लायक है? मैंने आपको बताया कि गॉड में विश्वास करना जो फ़ायदेमंद है, जो लोग ये कहते हैं, उस लॉजिक में क्या प्रॉब्लम है। पर क्या गॉड में विश्वास करने पर कोई लॉस है? अगर गॉड है तो मरने के बाद हम नरक नहीं जाएंगे, पर जीते जी क्या होगा हमारे साथ? अगर गॉड नहीं है तो गॉड के नहीं होने के बावजूद हम पूरी ज़िंदगी गॉड में विश्वास करेंगे, और इस वजह से शायद सबसे बेसिक चीज़ जो वेस्ट करेंगे वो होगा टाइम। हम एक ऐसी चीज़ को मानने में अपना समय व्यर्थ करेंगे जिसको अगर हम ना मानते तो हो सकता है हम उस टाइम का किसी और काम में इस्तेमाल कर पाते। सोचिए कितने घंटे, कितना लेबर, कितना पैसा खर्च होता है सिर्फ गॉड के ऊपर जो विश्वास है उसको जस्टिफाई करने में, उसको सेलिब्रेट करने में। हम ऐसी कई चीज़ों पर विश्वास करते हैं जो रिलीजन के साथ आती हैं, जैसे पेट्रियार्की। हो सकता है आपका धर्म आपसे ये कहता हो कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा सुपीरियर हैं। अगर गॉड नहीं है, अगर गॉड ने ये कभी नहीं कहा है तो ये झूठ है, और अगर गॉड नहीं है तो आपके जीते जी आप इस झूठ पर विश्वास करके अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देंगे। और हो सकता है इस झूठ पर विश्वास करने की वजह से कई लोगों के साथ नाइंसाफ़ी भी करें। हो सकता है आपका धर्म आपको डिस्क्रिमिनेशन सिखाता हो सकता है आपका धर्म आपको लोगों के बीच में भेदभाव करना सिखाता हो, और हो सकता है ये भेदभाव आपको बुरा लगता हो पर आप इसको सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आपका धर्म ये सब आपको सिखाता है। अगर गॉड नहीं है तो आपने फालतू में अपने अंतरात्मा की आवाज़ को नकारा और पूरी ज़िंदगी ऐसी प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट किया जो कि गलत हैं। आपको पता है वो गलत हैं और आप फिर भी करते हैं क्योंकि आपको लगता है गॉड ने ऐसा करने को कहा है। अगर गॉड नहीं है तो उन सब दुश्मनियों के बारे में सोचिए जो एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के ख़िलाफ़ रखते हैं। अगर गॉड नहीं है तो उन दुश्मनियों का कोई फाउंडेशन ही नहीं है। हम फालतू में बेकार की चीज़ों पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्होंने क्राइम्स किए और फिर धर्म का बहाना बनाकर निकल लिए।
और हो सकता है आप उन लोगों में से हो जो कहते हो नहीं, काम तो बुरा किया है पर कम से कम ही इज़ अ गॉडली पर्सन, पर कम से कम ही इज़ अ स्पिरिचुअल पर्सन एट्सेट्रा। सोचिए ऐसे कितने क्रिमिनल होंगे जिन्होंने भगवान के नाम का सहारा लेकर अपने आप को कानून से बचा लिया। एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी खलती है वो ये है कि जब कोई कहता है कि मान लो भगवान को फ़ायदे का सौदा है, इट डजंट साउंड वेरी स्पिरिचुअल डज इट। मतलब लगता है किसी दुकानदार से बात कर रहा हूँ, लगता है किसी सेल्समैन से बात कर रहा हूँ जो मुझे भगवान बेच रहा है। धार्मिक लोग अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल कहते हैं, नहीं नहीं मटेरियल चीज़ों से तो हम दूर ही रहते हैं। पर जब इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स की बात आती है तो इज़ देयर एनीथिंग मोर मटेरियल दैन दिस? अपना सोचो, फ़ायदा देखो, ये सब हो सकता है, चांस मार लो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये बहुत सस्ता आर्ग्यूमेंट नहीं है। जब ये आर्ग्यूमेंट कोई देता है मुझे, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करता है वो ये है कि लोग इस सवाल को कितना कैजुअली लेते हैं। अगर भगवान है, अगर गॉड है, तो शायद इस ब्रह्मांड में इससे ज़्यादा ज़रूरी और कोई चीज़ नहीं है। पर लोग इस चीज़ को साबित करने की कोशिश करने की जगह गॉड को सेल्समैन की तरह बेचने में लगे हुए हैं। मैं कुछ दिनों पहले किसी से बात कर रहा था और मैंने कहा कि अगर मुझे एक हेडेक है और मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर मुझे कहता है कि ये लो टैबलेट, और ये टैबलेट या तो तुम्हारे हेडेक को क्योर कर देगी या तो ये तुम्हें जान से मार डालेगी, मुझे नहीं लगता कोई भी उस टैबलेट को खाएगा। अगर रिस्क है जान जाने का तो कोई भी उस टैबलेट को ट्राई नहीं करेगा, बावजूद इसके कि चांस है कि उसकी वजह से आपका हेडेक चला जाए। अगर हेडेक बहुत बुरा हेडेक भी हुआ तो भी कोई चांस नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि लुक एट व्हाट इज़ एट स्टेक। आपकी जान ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आप चांस ही नहीं लेंगे, राइट? अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो वो इतना ज़रूरी है कि उसके लिए हमें एब्सोल्यूट सर्टेनिटी की ही चाहत होनी चाहिए। हम कैजुअली नहीं ले सकते इस सवाल को। पर फिर भी लोग गॉड के एग्जिस्टेंस का सॉलिड प्रमाण प्रोवाइड करने की जगह हमें इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। मान लो, चला लो काम, चांस मार लो, क्या पता सच निकल जाए। डू यू रियली थिंक ये एक अच्छा तरीका है? ये एक बहुत ज़रूरी सोचने वाली बात है जो कि मुझे लगता है कई धार्मिक लोग नहीं सोचते और इस प्रकार के तर्क देते हैं। इसे तो तर्क भी नहीं कहा जा सकता, कि चांस मार लो बस। अगली बार जब आपको कोई कहे कि भगवान को मान लेने में ज़्यादा फ़ायदा है, आपको बस उनसे ये कहना चाहिए कि तुम्हें नहीं पता विश्वास का मतलब क्या होता है, और आई एम श्योर कि तुम्हें विश्वास का मतलब एक एथीस्ट से नहीं सीखना है।